अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी आज जो है वो जापान में स्पीच दे रहे हैं और ये स्पीच बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आइए सुनते हैं उनकी स्पीच और देखते हैं कि उन्होंने क्या लोगों से डिस्कस किया है और किस बात पे उन्होंने ज्यादातर टॉपिक पे हाईलाइट किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी नेतृत्व किया। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया पर नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा भी बढ़ गया है। इन डिजास्टर्स के खतरों को, उनके प्रदूषण के दुष्प्रभावों को जापान के लोगों से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से जापान ने लड़ने की क्षमता भी बना दी है। जिस तरह जापान के लोगों ने इन चुनौतियों का सामना किया है, हर समस्या से कुछ न कुछ सीखा है, उसका समाधान खोजा है और व्यवस्थाएं भी विकसित की है, व्यक्तियों का भी उस प्रकार से संस्कार किया है। यह अपने आप में सराहनीय है। इस दिशा में भी भारत ने CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड ली है। साथियों, भारत आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स के लिए, कैरियर रोडमैप के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन का विकल्प बनाने के लिए विशेष मिशन शुरू किया गया है। बायोफ्यूल से जुड़ी रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत बड़े स्केल पर काम चल रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक अपनी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा करने का संकल्प लिया है। साथियों, समस्याओं के समाधान को लेकर भारतीयों का जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास आज हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर कदम पर दिखाई देता है। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है।
ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोर दे रहा है यह भी अभूतपूर्व है। कोरोना के शुरुआती दिनों में जब सब बंद था, उस संकट के कालखंड में भी भारत सरकार एक क्लिक बटन दबा करके एक साथ करोड़ों भारतीयों तक आसानी से उनके लिए जो मदद पहुंचानी है पहुंचा पाते थे। और जिसके लिए मदद तय थी उसी को मिली, समय पर मिली, और इस संकट से जूझने का उसे सामर्थ्य भी मिला। भारत में आज सही मायने में पीपल लेड गवर्नेंस काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मॉडल डिलीवरी को एफिशिएंट बना रहा है। यही डेमोक्रेसी पर निरंतर मजबूत होते विश्वास का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, आज जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वो आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, किस ऊंचाई को प्राप्त करना है, विश्व में हमारे झंडा कहां कहां कैसे कैसे गाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। आजादी का ये अमृतकाल भारत की समृद्धि का, संपन्नता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प में आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। लेकिन साथियों, सवाल मोदी का नहीं है। आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग, और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं, आत्मविश्वास। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड़ संकल्प, 130 करोड़ सपने, और इस 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा। दोस्तों, हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे। आज भारत
अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के, अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। क्या कहते हैं आप, कैसी लगी स्पीच? अच्छी थी ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डिस्कस किया है आइडियोलॉजी उनकी, मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पीस के ऊपर बहुत ज्यादा बात की है। मतलब आप देखें ना, उनके वर्ड्स को देखें कि वो हमेशा पीस के ऊपर बहुत ज्यादा बात करें, अमन के ऊपर, और हमेशा वो इसी चीज के ऊपर चलते हैं कि भले कोई भी कंट्री हो, उसको हमने बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से, पीस की तरीके से हमने उसको लेकर चलना है, जो कि एक बहुत 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 बड़ी बात होती है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी इज अ प्राउड ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी लेकर आते हैं और हमेशा कहीं पर भी वो बात करते हैं ना, उनके बातों में दम होता है, लोग पागल हो जाते हैं उनकी बातें सुनने के लिए और उस पर तालियां बजाने के लिए। सो आई थिंक कि मोदी जी को जितनी भी रिस्पेक्ट दी जाए उतना ही कम है, और वो हमेशा हर नेशन को, पूरी दुनिया में जितनी भी नेशन है, उन सबको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि रिस्पेक्ट जो है ना वो कम पड़ जाती है, लेकिन जो है ना वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, लोग संभालते रहते हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो जापान में इन्होंने जो हिंदी में अपनी जो ये स्टेटमेंट दिया है, आई थिंक ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसका रीजन ये है, जापान जैसी कंट्री में जाकर आप अपनी 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 लैंग्वेज में बात कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज में स्पीच देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने जिस तरह से बात की है वहां पर, इससे ये आइडिया होता है कि वो अपनी लैंग्वेज को कितना ज्यादा प्रमोट करते हैं, अपने कल्चर को कितना ज्यादा प्रमोट करते हैं। अदरवाइज अगर हम किसी और को देखें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से अपनी लैंग्वेज में जो है वो ज्यादा उसको प्रमोट करने की कोशिश करे। तो ओवरऑल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से मोदी जी जो हैं, उनके मिशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो हमेशा जो ग्लोबल तरीके से जो है ना, हर चीज को एनालाइज करके उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे अभी अमन के ऊपर, फिर कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। अभी उन्होंने कहा कि ये 75 ईयर्स हुए हैं, अभी 100 ईयर्स होंगे ना, तो इस तक तो हमने आगे निकल जाना है। विच मीन्स दैट के ही वाज सेइंग कि हम लोग बहुत आगे निकलेंगे, हमें अपना एम रोकना नहीं, स्टिल हमें कंटिन्यू रखना है ताकि हम लोग और आगे बढ़ सकें। और आई थिंक कि सनातन धर्म इज ओनली वे ऑफ पीस। मतलब कि सनातन धर्म जो है वो एक ऐसा वे है जो कि सुकून और हम मतलब हर जगह पर अमन और आशा की बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा वीडियो है, जापान और भारत का ये रिलेशनशिप, और उसमें इतना टाइम गुजर जाना, फिर उनके साथ काम करना, और मोदी जी का ऊपर से इतना अच्छा स्पीच देना, ये एक अपने आप में बहुत 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 ज्यादा काबिले तारीफ है। सो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा वीडियो। गाइज, आपको कैसा लगा? मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में, सो जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।